थक जाए मन तो पल जीत का याद करो, थक जाए मन तो पल जीत का याद करो, खुद पर भरोसा रखो और फिर शुरुआत करो। कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारे अंदर वो टैलेंट है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं पहुंच पाते और हमें उसका कारण भी नहीं पता होता। तो ये कहानी आपको वही कारण बताएगी, वही कारण समझाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूँ एक शानदार कहानी के साथ। ये कहानी है एक राजा साहब की और दो बाज के बच्चों की। एक बार राजा साहब के मित्र ने उन्हें उपहार में दो बाज के बच्चों का जोड़ा दिया। दोनों बाज बड़े ही शानदार नस्ल के थे और राजा साहब ने अपनी जिंदगी में ऐसे शानदार और खूबसूरत बाज आज तक नहीं देखे। तब राजा साहब ने एक ट्रेनर को नियुक्त किया इनकी देखभाल के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए। काफी दिन बीत गए तो राजा साहब को लगा कि चलो आज जाकर देखा जाए कि बाज कितने बड़े हो गए हैं, क्या कर रहे हैं। राजा साहब उस जगह पहुंचे जहां ट्रेनर उनकी ट्रेनिंग करा रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था। राजा साहब ने उस ट्रेनर से कहा कि काफी बड़े हो गए होंगे अब तो बाज, उड़ना सीख गए होंगे, तो चलो इनको उड़ाकर दिखाओ। ट्रेनर ने उनको पिंजरे से निकाला और उनको उड़ान भरवाई, लेकिन उनमें से एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, अपने पंख फैलाकर आसमान की सैर करने लगा। लेकिन दूसरा जो बाज था वो कुछ दूर गया और आकर एक डाल पर बैठ गया। वो फिर दोबारा उड़ा, फिर दोबारा उसी डाल पर आकर बैठ गया। राजा साहब इस बात को देखकर परेशान होने लगे और उन्होंने ट्रेनर से कहा कि ये क्या कर रहा है, कुछ दूर जाता है फिर आकर बैठ जाता है। तो उस ट्रेनर ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, मैं इस बात से मैं खुद चिंतित हूँ। ये बाज कुछ दूर जाता है फिर आकर ही बैठ जाता है। मैंने काफी प्रयत्न किए, काफी कोशिश करी, लेकिन ये बाज इस डाल को छोड़ने को तैयार नहीं। राजा साहब बड़े परेशान हुए और राजा साहब ने अगले ही दिन अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी विद्वान, जो भी ट्रेनर इस बाज को उड़ाकर दिखाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, उसको मालामाल कर दिया जाएगा। फिर क्या था, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े ट्रेनर आए, लेकिन सब हार गए। सबने बहुत कोशिश की, बड़े प्रयत्न किए, लेकिन वो बाज अपनी शर्तों से टस से मस नहीं हो रहा था। वो कुछ दूर उड़ता फिर आकर उसी डाल पर बैठ जाता। लेकिन एक दिन राजा साहब ने अपने महल की खिड़की से देखा कि दोनों बाज पंख उड़ाते हुए आसमान की सैर कर रहे हैं, दोनों मजे से आसमान में घूम रहे हैं। राजा साहब को बड़ी प्रसन्नता हुई और राजा साहब दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे जहां ट्रेनर उन्हें देख रहा था। राजा साहब ने ट्रेनर से कहा कि कैसे हुआ, कैसे इतना बड़ा चमत्कार हो गया। उस ट्रेनर ने बताया कि साहब ये किया है सिर्फ एक किसान ने। राजा साहब ने उस किसान को राजमहल में बुलाया, उसको सम्मानित किया, उसको मालामाल कर दिया, उसको बहुत सारा धन दिया। राजा साहब ने उस किसान से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे बाजों को उड़ना सिखा दिया, लेकिन मुझे ये बताइए कि तुमने ये सब किया कैसे। तो राजा साहब, अब जो किसान ने राजा साहब से कहा वो ध्यान से सुनिएगा। किसान ने कहा कि साहब, मैंने वो डाल ही काट दी जहां ये बाज बार बार आकर बैठ रहा था, मैंने उस जड़ को ही खत्म कर दिया जो उसका कंफर्ट जोन था। ये कहानी हमको सिखाती है क्या हम भी तो अपने कंफर्ट जोन में बंधे हुए नहीं हैं। हम लोगों के जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन हम लोग जिस जगह पर होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, हम लोग पेन लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते। हम लोग अपने कंफर्ट जोन में मस्त रहते हैं, मौला रहते हैं। लेकिन यदि हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, अगर हमें अपने समाज में अपना नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, तो हमें पेन तो लेना होगा, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, उससे बाहर निकलना होगा। अगर आप अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो आज ही उस डाल को काट दीजिए, उस पेड़ की डाल को काट दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपको ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की, आपको ज़रूरत है उस डाल को तोड़ने की जो आपके सपनों के और आपके बीच में आ रही है। तो सोचिए, समझिए, प्लान बनाइए और सबसे ज़्यादा उसको एग्जीक्यूट करने पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते रहिए, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहिए। इसी के साथ जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, दूसरों की मदद करते रहें, दुआएं कमाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।